सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। ये आप क्रांति उद्योग व्यापार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दरोगा खेड़ा में क्या आज था जो जनसैलाब दिख रहा था? देखिए, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज दरोगा खेड़ा बाजार की इकाई का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष सचिन यादव जी, महामंत्री कृपा शंकर शुक्ला जी और कोषाध्यक्ष अनिल खरे जी, आशीष खरे जी को पदों का निर्वाह किया गया है। उनको चयनित किया गया है, पूरी बाजार ने चयनित किया। एक महिला मेंबर और महिला अध्यक्ष रेशमा बानो जी। और सभी लोगों से हम यही कहेंगे, ईमानदारी निष्ठा से के साथ, मजबूती के साथ व्यापार मंडल के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को और छोटे बड़े दुकानदारों को एक ही तराजू में तौलते हुए, ना कि अलग अलग निगाहें डालते हुए, क्योंकि कई व्यापार मंडलों में ऐसा हुआ या कई जगह हुआ कि वो लोग छोटे बड़े का बड़ा सा करते हैं, मगर हमारे अपने संगठन में ऐसा कोई न पदाधिकारी करेगा, ना ही मैं खुद इन सब बातों को जो है रखता हूँ, ना ही करता हूँ। व्यापार मंडल वह एक शक्ति है कि किसी भी दबी हुई आवाज़ को बहुत ही जोर शोर से उठा सकता है और कार्य कर सकता है। संगठन इकाई 460 बाज़ारें हमारे लखनऊ भर में है। सभी बाज़ारों के जो है कार्यक्रम में लगे हुए हैं। 2-4 महीने के अंदर सारी बाज़ारों में अपने इकाइयों का गठन कर देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय गणराज्य। महोदय जी, आज जो है आप दरोगा खेड़ा के अध्यक्ष चुने गए हैं क्षेत्र के, तो अपने व्यापारियों के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या कैसे आप उनका उद्धार करेंगे, कैसे उनको सहायता देंगे? मीडिया बंधुओं को मेरे अध्यक्ष चुने गए हैं। जो परेशान हुए व्यापारी, जो पट्टी के दुकानदार, सबका साथ देंगे, हर समय खड़े रहेंगे उसमें। चलिए, धन्यवाद। महोदय, आप जो है महिला जो है अध्यक्ष हैं क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की, तो व्यापारियों के हित में क्या करने के लिए इनको अपनी प्रेरणा देंगी? सर्वप्रथम तो सभी व्यापारियों को मैं हार्दिक बधाई 9 वर्ष के देती हूँ, नमन करती हूँ। और आज सरोजिनी नगर क्षेत्र में जो अध्यक्ष बनाए गए हमारे सचिन यादव भैया और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार यादव भैया जी ने जो सबको पद ग्रहण करवाया है, और हमारे सब व्यापारी साथी जितने भी लोग हैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि वो सच्ची ईमानदारी से काम करेंगे। चाहे रोड से लेकर के शासन सत्ता तक कोई बात आवाज़ पहुंचानी हो तो व्यापार मंडल के द्वारा पहुंचाई जाएगी। वो चाहे गरीब व्यापारी हो, चाहे अमीर व्यापारी हो, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। फिर भी हमारे भारत के संविधान में कोई गरीब अमीर नहीं है, लेकिन वो अपने आप गरीब अमीर बनता है। लेकिन बाबा साहब ने जो कानून में लिखा है वो सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का अधिकार लिखा है। तो मैं चाहती हूँ सच्ची ईमानदारी से काम करेंगे और बाबा साहब के संविधान को देखते हुए, पढ़ते हुए और कानून के रास्ते पर चलते हुए सभी का साथ देंगे, और कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और मिल करके संगठन को चलाएंगे। और मैं बधाई देती हूँ व्यापार मंडल को, क्रांति उद्योग व्यापार मंडल को, कि आज इस इकाई का गठन हुआ है और हम चाहेंगे भविष्य में ये इतना बढ़े, हम सबकी मनोकामना है। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी सबको मैं नमन आभार करती हूँ। और आपके मीडिया को, मैं लखनऊ दर्पण न्यूज़ को बहुत 9 वर्ष की कामनाएं देती हूँ। और लखनऊ दर्पण न्यूज़ एक ऐसे आसमान पे छू रहा है कि जहाँ पर आप सब, हम सबकी कामनाएं हैं और बढ़ते ही रहे और दिखाते रहे। कहते हैं चांदनी रात होगी, दरिया का किनारा होगा, जहाँ कोई नहीं होगा लखनऊ दर्पण न्यूज़ का सहारा होगा। अध्यक्ष जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज जो चुने गए हैं? कहना चाहती हूँ 2 लाइन उनके सम्मान में कहना चाहती हूँ कि पहले भी वो तो मेरे परम आदरणीय बड़े भाई हैं, मैं हमेशा उनका सम्मान करती रही हूँ, और मैं उनके सम्मान में 2 लाइन और कहना चाहती हूँ। दोनों अध्यक्ष के बारे में बताइए। दोनों अध्यक्ष के बारे में तो मैं दोनों अध्यक्ष के सम्मान में एक ही साथ मैं दोनों कहती हूँ। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, संघर्ष तेरा देख के भारत भी हैरान है। तेरी उम्र हम सबका अरमान है। भाई इतनी लंबी उम्र होनी चाहिए। इन्होंने व्यापारियों के जो
साथ में जो ये मुद्दा उठाया है और क्रांति की है, ये बहुत ही सराहनीय योग्य है। हम सब उनके आजीवन आभारी रहेंगे और उनके मार्गदर्शन पे अध्यक्ष महोदय के काम करते रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष। और हम चाहते हैं ये निरंतर बढ़ता जाए और सरोजनी नगर के व्यापार मंडल को और पूरे भारत के और पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को मैं नमन आभार करती हूँ। और आज मैं भी इसमें जुड़ी हूँ, तो मैं हर्ष के साथ आप लोगों को दुआएं और मंगल कामना देती रहूँगी। जब भी मेरा कोई समय होगा, वैसे मैं व्यस्त बहुत रहती हूँ, लेकिन जहाँ भाइयों की क्रांति की बात आती है वहाँ पे महाक्रांति बन के दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी, आप क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के संगठन मंत्री हैं, तो संगठन को जोड़ने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, बताइए। सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी आवाज़ एक जन जन तक पहुंचाने की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं पवन कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के संगठन करते हूँ। संगठन मंत्री का काम ही है विस्तार करना जी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संगठन का विस्तार हो जाए, वही बहुत ही संगठन का मजबूती देगा। हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि लगभग लखनऊ में चारों तरफ फैल चुके हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विजय सिंह यादव जी इतने कर्मठ और इतने ईमानदार, इतने संघर्षशील व्यक्ति हैं कि इनके बारे में तो जो भी एक बार इनके पास आता है वो कभी मुकर के नहीं जाता है। ऐसे ऐसे आज हमारे दरोखेड़ा का गठन हुआ है। यहाँ सचिन यादव जी अध्यक्ष बने हुए हैं और बेहटवा के अध्यक्ष हैं और चंद्रावल के अध्यक्ष हैं, कासिम खेड़ा के अध्यक्ष हैं। मतलब चारों तरफ लखनऊ में लगभग सारा गठन बहुत ही तेज़ी से चल रहा है अपना लोगों का और ईमानदारी से कार्य किया जा रहा है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महोदय जी, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ की धरती पे हैं और आज उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल में आए हुए सभी भाइयों बहनों को और मीडिया बंधुओं को, समस्त ग्राम क्षेत्रवासी और मंडलवासी, जिलावासी और प्रदेशवासी, मैं सबको नमन आभार करती हूँ और कहना ये चाहती हूँ, सर्वप्रथम हम भारत के लोगों में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ और कहना ये चाहती हूँ कि फूलों ने बहारों की कहानी लिख दी और रात में सितारों की कहानी लिख दी और हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे, बाबा साहब ने भारत के लोगों की जिंदगानी लिखी। तो आइए इस आप सभी का नव गठित इकाई शपथ समारोह में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। जो भाई हमारे आज शपथ समारोह में और अपना पद ग्रहण कर रहे हैं, उनको मैं नव वर्ष की बधाई देते हुए उनकी व्यापार मंडल की व्यापार कामना करती हूँ तो तेजस्वी हो और आगे व्यापार को बढ़ा करके क्रांति की ओर अग्रसर रहे, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। और मैं सीधे विषय पे आती हूँ। करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसके पास गति है उसी की गति है, उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति। और उन्होंने कहा था, अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, निवारण है तो फिर आनंद ही आनंद है। और उनका दूसरा नाम विश्व मोहिनी है। उन्होंने कहा था कि अपना दीपक शोर मचे। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब समता स्वतंत्रता बंधु बधाई का संदेश देने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, युग पुरुष, महामानव, सच्चिता के साथ कलम के कोनों, कानों के देवता, नौ भाषाओं के नवाब, 32 डिग्री के भाषा, संसार के सूर्य, पूर्णिमा के चंद्रमा, बाहुबली, महामानव, धैर्यवान, शीलवान, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत के भाग्य विधाता, गांधी के प्राणदाता, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा था, शिक्षा वो सर्दी का दूध है जो पिएगा वो बहारेगा। और आज हमारे यहाँ पे जितने भाई बैठे हैं सब दहाड़ने वाले ही है, कोई कम नहीं है। शहरों के शहर महाशहर बैठे। मैं प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान में, माननीय विजय कुमार भैया जी के सम्मान में 2 लाइन कहना चाहती हूँ। सितारों में चमक जागी उठी और दिल के सोए हुए तारों में खनक जागी उठी। और अगर भैया अगर ये क्रांति उद्योग वर्तन नहीं बनते शायद हम सब लोग याद होते। और आप सबके सम्मान में मैं कहना चाहती हूँ, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरा में भी जली रही रोशनी, तेरा साथ है। और मैं सीधे विषय पे आती हूँ, क्योंकि आज व्यापार मंडल का जो है गठन किया जा रहा है, तो हमें क्या क्या करना होगा। तो
हमारे प्यारे भारत के प्यारे व्यापारी भाइयों, आप सभी को सबसे पहले सादर प्रणाम करते हुए और ये कहना चाहती हूँ कि आज देश में व्यापार तो जिंदा है, लेकिन व्यापारी और ग्राहक के बीच का व्यवहार और सरोकार लगभग समाप्त हो चुका है, जो हमारे लिए भविष्य की चिंता का कारण बन रहा है। और इसके लिए अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो ये वो है नोटबंदी, लॉकडाउन और जीएसटी। क्योंकि नोटबंदी में बाजार में चलने वाली सारी नकदी और फुटकर बंद हो चुकी है। इससे हमारे करोड़ों व्यापारी भाई जो कम लागत की पूंजी में बाजार में खड़ा होने की कोशिश में निराश हो चुके हैं। अब आ रहा है सवाल लॉकडाउन का। इसमें भी केवल लॉकडाउन से थोक बाजार वाले व्यापारी तो मालामाल हो गए हैं, लेकिन छोटे व्यापारी बंदी का शिकार होकर बर्बाद हो चुके हैं। और रहा सवाल जीएसटी का, तो हम ईमानदारी टैक्स से देने वाले व्यापारी भी अब गवर्नमेंट टैक्स का शिकार हो चुके हैं। गवर्नमेंट टैक्स का आपने नारा सुना होगा, बहुत पहले हो चुके हैं। और ग्राहक देवता का भरोसा जीतने की चुनौती अब हमारे सामने है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान के अनुसार मुक्त व्यापार व्यवस्था की हमें सख्त जरूरत है, जिसके बल पर हम नोटबंदी, लॉकडाउन और जीएसटी लगने के पूर्व हम मजे से मालामाल हो रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम आए दिन कमाकर भी बचा नहीं पा रहे हैं और मालामाल होने के बजाय बेहाल हो जा रहे हैं। बेहाल होते जा रहे हैं। इसी मुसीबत से बचने के लिए न केवल हमें डॉक्टर बाबा साहब के विचारधारा की सरकार की जरूरत है, ताकि हम खुलकर बाजार से फिर एक बार मालामाल होने का मौका पा सके। और नोटबंदी, लॉकडाउन और जीएसटी जैसे कठिन कानूनों को खत्म करके खुली हवा में राहत की सांस लेने के बारे में हमें सोचना ही होगा, ताकि हमारे देश के हर परिवार, घर तथा धर्म समाज की ईमानदारी से सेवा करके देश को मजबूर हालात से निकालकर मजबूत भारत का समेत संकल्प लेने की जरूरत है। और शक्ति ईश्वर हमें प्रदान करे, क्योंकि आज जो माहौल चल रहे हैं, आप नोटबंदी, लॉकडाउन से लक्षित है कि लोगों ने कितना मुसीबत सहा है। तो मैं आगे ज़्यादा न कह करके आप सभी को आज के शपथ ग्रहण समारोह में जो ये कार्यक्रम रखा गया, सभी को धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका मिला है, तो मैं कहना चाहती हूँ, संविधान चाहे वही होना है, जाति पाति जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हो भारत के लोगों की, जय हो उद्योग क्रांति व्यापार मंडल के पदाधिकारी की, जय हो प्रदेश अध्यक्ष की, जय हो हमारे, जय हो मीडिया की, जय हो चुनाव की, जय हो क्षेत्रों की, जय हो नगर व्यापार की, और जय हो माननीय